फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हम अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे थे MDU MCOM के स्टूडेंट्स के लिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, जो कि है फर्स्ट यूनिट में से। जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, देखते हैं क्या क्या कवर हो पाता है फर्स्ट यूनिट से। जैसा कि इसमें टॉपिक हमें जो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है नेचर एंड स्कोप, जिसके अंदर आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कोप क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन, और उसके बाद रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन डिसीजन मेकिंग। तो वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की साइड। सबसे पहले हम बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक की, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, ये दो डिसिप्लिन से मिलकर बना हुआ है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या क्या? एक इकोनॉमिक्स और एक मैनेजमेंट। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्ट्रीम होती है जो इकोनॉमिक थ्योरी को कंबाइन करती है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के साथ। मतलब मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के लिए जो इकोनॉमिक थ्योरी या कंसेप्ट को यूज़ किया जाए, वही हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताती है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होगा? रेफर्स टू अ स्ट्रीम डेट कंबाइंस द इकोनॉमिक थ्योरी एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है, वो कैसे ले रही है? इकोनॉमिक्स टूल्स और टेक्निक, ताकि डिसीजन अच्छे और इफ़ेक्टिव्स हों। क्लियर? इतना ही करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये तो पढ़ा मीनिंग। अब बात करें नेचर कैसी होगी। नेचर भी आ जाता है एग्जाम में। तो नेचर की बात करें तो सबसे पहले अप्लाइड इन नेचर। अप्लाइड क्यों? क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन होता है। किस चीज़ का एप्लीकेशन होता है? इकोनॉमिक्स की थ्योरीज एंड प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। और कहाँ होता है? डिसीजन मेकिंग में। मतलब जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं, उन सब का यूज़ कहाँ करेंगे? डिसीजन लेने के लिए करेंगे। सेकेंड पॉइंट बोला गया है कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट बताती है कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और साइंस बताती है कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, विच अ फॉर्म हैज़ टू फॉलो। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। तो वो क्या दर्शा रहा है? देखो, वो दर्शा रहा है साइंस को। इकोनॉमिक साइंस हो गया। मैनेजमेंट बताता है कि हम उन थ्योरीज को, कंसेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को, रूल्स को यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जैसे कि दो सब्जेक्ट से मिलकर बने हुए हैं, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ भी अगर हम इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स की बात करें तो वो क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। और एप्लीकेशन की बात करें तो वो हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दोनों को कंबाइन करके बना हुआ है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ह्यूमन बीइंग के साथ भी डील करती है, फॉर्म के साथ भी डील करती है, अलग अलग तरह की मार्केट सिचुएशन के साथ भी डील करती है। ध्यान से सुनो, ह्यूमन बीइंग, फॉर्म और डिफरेंट मार्केट सिचुएशन। तो जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल को यूज़ कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्यों बोला गया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक है? क्योंकि ये क्या करती है, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स थ्योरीज और क्वांटिटेटिव मेथड्स को यूज़ करके क्या करते हैं? डिसीज़न लेते हैं। मैनेजमेंट डिसीज़न जो भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने का काम करते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करती है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करती है। अलग अलग तरह के बिजनेस प्रॉब्लम्स में किस तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा, क्या उसका मतलब रिजल्ट हो सकता है, उसे ढूंढने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है?
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होती है, मतलब कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, इट इंक्लूड्स द वर्ड ऑट और शुड, क्या होना चाहिए, ठीक है, एक इकोनॉमी में क्या होना चाहिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टारगेट करती है मैक्सिमम अचीवमेंट्स ऑफ अ फर्म और एन इकोनॉमी, कि कैसे हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को यूज़ करके, प्रिंसिपल्स को यूज़ करके। फिर उसके बाद बात करें इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये बहुत सारे डिसिप्लिन से, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो गया, चाहे वो अकाउंटिंग हो गया, ओआर हो गया, ऑपरेशनल रिसर्च, या साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक्स थ्योरीज का यूज़ होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। क्लियर? उसके बाद होता है बेस्ड ऑन एजम्पशंस एंड लिमिटेशन। अब देखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरीज बनी होती हैं ना, वो कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जो मैनेजरियल कंसेप्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, पहली चीज़ तो, ठीक है। और इनकी अपनी सेट ऑफ एजम्पशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, जो इन्हें फॉलो करनी ही होती हैं। तो यहाँ पर अब हर किसी एजम्पशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखिए, एजम्पशंस क्या होती हैं, जो माना गया कि ऐसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए बोला गया है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आगे बात करें हम स्कोप की, तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट की बात करें, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमी एनालाइज करती है कि एक कंज्यूमर किस तरीके से डिसीज़न लेता है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। प्राइस भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है। सेकंड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ हम प्रोडक्शन का भी बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्शन क्या है। इनपुट, ऑब्वियस है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट इज़ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन शॉर्ट रन में हो तो क्या थ्योरी फॉलो करेंगे, लॉन्ग टर्म में हो तो क्या थ्योरी फॉलो की जाएगी, वो सब एरियाज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कवर करता है। देन प्राइसिंग डिसीजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब एक फर्म अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका प्राइस भी फर्म को फिक्स करना पड़ेगा। तो एक जो फॉर्म है वो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, मार्केट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करे ताकि उसे रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, दैट कम्स अंडर प्राइसिंग डिसीजन। उसके बाद आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट मतलब एक फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि अपने कॉस्ट को कम से कम करना और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना। और वो कैसे होगा, जब रिवेन्यू को मैक्सिमाइज किया जाएगा। उसके बाद बात करें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है वो बताती है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितना ज़्यादा हम रख सकते हैं, कितना कम, और ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना एक फर्म को मेंटेन करना होगा। उसके बाद बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारा मैसेज है वो हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर तक पहुँच पाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो परचेज करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए और फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पर मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे एडवर्टाइजिंग के थ्रू, किस तरीके की अप्रोच फॉलो करेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कंपटीशन। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हेल्प करती है मार्केट को अच्छे से समझने में। हमारी मार्केट परफेक्ट मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, डिओपोली है। तो एक बार मार्केट समझ आ जाए उसके बाद राइट डिसीजन लिए जा सकते हैं। इतना क्लियर? आगे बढ़ें, इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की।
सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मैनेजर को देखने में कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कौन कौन से मैन मेड रिसोर्सेज हैं। तो जो डिमांड होती है अलग अलग गुड्स की और सर्विसेज की, वो पता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन डिमांड बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो ये हेल्प करता है ह्यूमन नीड को, डाइवर्सिफाइड ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने में और इंक्रीज करने में सेटिस्फेक्शन को। सेकंड, अलग अलग तरह की बिजनेस से रिलेटेड या इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्पफुल है। मैनेजरियल इकोनॉमी इज़ यूजफुल इन टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। कहाँ से रिवेन्यू आएगा, कैसे कॉस्ट कम होगी, कौन कौन से मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करता है बिजनेस की, वो सारी चीज़ें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कवर करेगा। उसके बाद है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखने में कि क्या क्या पॉक्स अवेलेबल हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एक इकोनॉमी की। ये मैनेजरियल इकोनॉमी हेल्प करता है देखने में कि अगर बिजनेस को ग्रो किया जाए तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग तरह की पॉलिसीज सेट करने में, टैक्स अपनाने में भी हेल्प करेगा मैनेजरियल इकोनॉमी। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके की प्राइसिंग पॉलिसी को यूज़ किया जाए, अगर मोनोपोली है तो क्या करें, डिओपोली है तो क्या करें। उसके बाद लेबर की वेलबींग को बचाए रखने में, या फिर बात कर सकते हैं ऑनर की कैपिटल या अदर रिसोर्सेज जो भी होते हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को तरीके से अप्लाई किया जाए। अब एक बार पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। बाकी चीज़ों के साथ, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कैसे रिलेटेड है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम दोनों तरह के इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो भी और मैक्रो भी। माइक्रो आपको पता है कि इंडिविजुअल की स्टडी करना, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल फॉर्म हो, ठीक है। और मैक्रो होता है कंसोलिडेटेड, एग्रीगेट स्टडी करना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, दिस ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर मैक्रो। तो जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो भी है नेचर में और मैक्रो भी है। सेकंड पॉइंट इज रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग। अब देखिए मैनेजरियल इकोनॉमी क्या करती है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को यूज़ करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अकाउंटिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, कैसा डेटा, कितना रेवेन्यू आया कंपनी में, कितना कॉस्ट हुआ, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद करें रिलेशनशिप विद मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैथमेटिकल कंसेप्ट्स और मॉडल का भी यूज़ किया जा सकता है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं क्या क्या करने में, जैसे एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने में, इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखने में कि कॉस्ट कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो जो मेन ब्रांचेस हैं मैथमेटिक्स की जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज़ होती हैं वो है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। क्लियर। उसके बाद करें रिलेशनशिप विद स्टैट्स कि स्टैटिस्टिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ करेक्ट एस्टिमेट करने में डिमांड को हेल्प करता है। जैसे कि अगर कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ जाए, फैशन में चेंज आए, इनकम में चेंज आए, तो वो डिमांड को कैसे इम्पेक्ट करेगा, प्रोडक्शन डिसीजन को कैसे इम्पेक्ट करेगा, उसमें थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे कि कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसके बाद बात करें रिलेशनशिप विद ऑपरेशनल रिसर्च। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या करता है, साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं रिसर्च के उनकी हेल्प लेता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड, डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड। क्लियर।
उसके बाद रिलेशनशिप विद द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी होती है यहाँ पर हेल्प करती है अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में फर्म को डिसीजन लेने में। तो जो नए फील्ड हैं इकोनॉमिक्स के मान लीजिए या डिसीजन मेकिंग के, तो वो सब हेल्प करेंगे अलग अलग तरह के कंपनी के गोल्स को अचीव करने में। आगे बात करें रिलेशनशिप विद कंप्यूटर साइंस। आजकल कंप्यूटर के बिना क्या कुछ पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो कंप्यूटर है उसका यूज़ किया जाता है। कैसे? डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को प्रेडिक्ट करने के लिए। क्लियर? उसके बाद रिलेशनशिप विद साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी के थ्रू तो कंज्यूमर के माइंड को पढ़ा जाता है और सोशियोलॉजी के थ्रू पढ़ा जाता है कि कोई भी डिसीजन सोसाइटी की वैल्यूज़ को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। क्लियर इतना? अब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़फुल है, तो तो आपको समझ आ गया होगा रोल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसे कैसे यूज़ करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को यूज़ करके। प्राइसिंग डिसीजन कैसे होगा, प्राइस कैसे रखा जाएगा प्रोडक्ट का, कंपटीशन को कैसे फेस किया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे स्टडी करेंगे। तो ये अलग अलग एरियाज़ हैं, वहाँ डीपली एनालाइज करने में जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है वो हेल्प करती है। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होता है, वही होता है सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किए जाते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढे जाते हैं, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग या कोई और टेक्निक यूज़ करके अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक पर्टिकुलर अल्टरनेट पे पहुंचा जाता है और उसके बाद डिसाइड कर लिया जाता है कि क्या लेंगे, चूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। तो ये ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का हमारा नेम क्या था? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और साथ में क्या नाम है पूरा? नेचर एंड स्कोप। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर क्वेरी पूछ सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।